नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, यूपीएससी भर्ती 2026 में कुल 23 प्रकार की जॉब हैं, जिसमें कुल 933 पद हैं। 933 पदों का कैटेगरी वाइज विवरण जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि के कैटेगरी वाइज कुल कितने पद हैं। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग देख सकते हैं सीएससी 2026 टेंटेटिव वैकेंसीज ब्रेकअप। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो सर्विस है आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इस तरह से कुल 23 प्रकार की जॉब है, 23। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व मतलब जनरल और टोटल। और यहाँ पर ध्यान रखना दिव्यांगों का दिया गया है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एल डी है दिव्यांग में, वी आई, ये सब कैटेगरी है दिव्यांग की, वी आई, एच आई, एम डी। ठीक है, जैसे एल डी है, एल डी मतलब लर्निंग डिसबिलिटीज, मतलब सुनने में जिसको दिक्कत है। यहाँ पर एच आई है मतलब सॉरी, एल डी मतलब लर्निंग डिसबिलिटी मतलब सीखने में जिसको दिक्कत है। एच आई मतलब हियरिंग, तो यहाँ पर सुनने में दिक्कत है। एम डी मतलब होता है मल्टीपल डिसबिलिटी, मतलब कई प्रकार, जैसे कुछ लोगों को देखोगे तो सुन भी नहीं पाएंगे ना, बोलने में भी दिक्कत है, तो कई तरह की उनको डिसबिलिटी रहती है, तो एम डी हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आईएएस में आपके 180 पद हैं, जिसमें आपके एससी के 27 पद हैं। ठीक है, एसटी के 14 पद हैं, ओबीसी के 49 और ईडब्ल्यूएस के 18, अनरिजर्व 72। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे पद हैं, 180 बहुत होते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे आईएफएस, इसमें टोटल आपके 40 पद हैं, जिसमें आपके एससी के 6 पद, एसटी के 3 पद, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 4 और अनरिजर्व 16 पद। आईपीएस में देखेंगे तो 150 पद हैं, जिसमें आपके एससी के 19, एसटी के 17, ओबीसी के 37, ईडब्ल्यूएस के 15, अनरिजर्व मतलब जनरल 62 पद है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आईएएस 20 पद हैं, जिसमें ध्यान रखना 3 पद एससी के, 1 पद एसटी के, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 2, अनरिजर्व 9। आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को देखते चलिए। जो दिव्यांग में हैं आईएएस के 7 पद हैं। ठीक है, 7 में एलडी के 2, वीआई के 2, एचआई के 2 और एमडी के 1 हैं। ठीक है, इसी तरह से आईएफएस के 2 पद हैं टोटल। ठीक है, दिव्यांग में, जिसमें एक जो है एचआई एमडी के 1 हैं, और आईपीएस में 0 है। ठीक है, दिव्यांग वाले में। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। और आईएएस में यहाँ दिव्यांग में देखेंगे 2 पद हैं, जिसमें एक जो है एचआई के एमडी के 1 पद है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आईसीएएस के इसमें टोटल 15 पोस्ट हैं, जिसमें एससी के 2, एसटी के 2, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 0, अनरिजर्व 7 है। ठीक है, और आईसीएलएस में देखेंगे तो इसमें ध्यान रखना टोटल 20 पद हैं, जिसमें आपके 2 एससी, एसटी 0 हैं, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 1 और जनरल में 9 है। और इस चीज़ को ध्यान रखना कि दिव्यांग में 1 पद है, जिसमें आपके वीआई वाले में। ठीक है, और आईडीएएस में टोटल 24 पद है, जिसमें एससी के 4, एसटी के 2, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के 2, जनरल के 10 पद हैं। ठीक है, 1 पद आपके दिव्यांग में भी है, जिसमें आप देखेंगे एलडी के। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं आईडीईएस, इसमें 10 पद है, जिसमें 1 एससी, एसटी 0, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 1, जनरल के 5 पद है। 1 पद आपके दिव्यांग में भी है।
यहाँ HI का, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल IAS के 15 पद हैं, जिसमें 2 आपके SC, 2 आपके OBC, 2 आपके EWS और जनरल 9 पद हैं। 2 आपके दिव्यांग भी हैं, ठीक है, जिसमें एक आपके LD है और एक VI है, ठीक है। IPOS के 7 पद हैं, जिसमें आपके ST के 1, OBC के 2, जनरल के 4 पद हैं, ठीक है। IPTAFS के टोटल 18 पद हैं, जिसमें SC में 1, OBC में 8, EWS में 1 और 8 जो है जनरल का है, ठीक है। और दिव्यांग में 1 पद है, जिसमें MD वाला पोस्ट है। IRMS अकाउंट में देखेंगे टोटल 9 पद है, जिसमें 1 SC, ST 1, OBC 2, EWS 1, अनरिजर्व 4 है, ठीक है। IRMS पर्सनल, जिसमें आपके 5 पद हैं टोटल, 1 SC, OBC 1, EWS 1, अनरिजर्व 2। IRMS ट्रॉफिक में अगर आप देखेंगे टोटल इसमें 11 पद है, जिसमें SC के 2, ST के 1, OBC के 3, EWS के 1 और अनरिजर्व जो है आपका 4 है, ठीक है। IRPFS इसमें आप देखेंगे तो 17 पद है, जिसमें SC के 2, OBC के 2, EWS के 2 और अनरिजर्व तथा जनरल 11 पद है, ठीक है। IRS इसमें अगर आप देखेंगे टोटल आपके 94 पोस्ट है, जिसमें SC में आपका 14, ST में 7, OBC में 26, EWS में 9 और जनरल आपका 38 है, ठीक है। और दिव्यांग में भी देखेंगे 4 है, सभी में 1-1 पोस्ट है, ठीक है, सभी कैटेगरी में। IRS इसमें आप देखेंगे 180 है, ठीक है, इसमें 28 SC, ST 13, OBC 48, EWS 18, जनरल 73 पद है। और ध्यान रखना दिव्यांग में 7 है, जिसमें पहला जो है LD में 1 है, बाकी सभी में 2-2 पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप तो 18 नंबर पे 19 पोस्ट है, जिसमें आपका 3 SC, 3 ST, 3 OBC, 2 आपका EWS, 8 जो है जनरल है। दिव्यांग में 1 पोस्ट है। अब दिव्यांग में देखेंगे तो HI का, ठीक है। AFS QCS इसमें आप देखेंगे 44 पोस्ट है, जिसमें 6 आपका SC है, 3 ST है, 11 OBC, 4 आपका EWS, 20 जो है आपका जनरल है। इसमें 2 पोस्ट ध्यान रखना दिव्यांग में है, ठीक है। DANICS इसमें अगर आप देखेंगे 16 पोस्ट है, जिसमें आपका 1 SC, 2 ST, OBC 5, EWS 1, जनरल आपका 7 है। एक आपका दिव्यांग है, ठीक है, एक आपका दिव्यांग है। और दिव्यांग में दिखेंगे तो आप HI का है, ठीक है। 21 अगर आप देखेंगे DANIPS इसमें आपके 12 पोस्ट हैं, जिसमें आपका 5 SC, 1 OBC, 6 आपके जनरल हैं, ठीक है। PONDICS इसमें 21 पद हैं, जिसमें 2 SC, 1 ST, OBC 5, EWS 2, 11 आपके जनरल हैं। दिव्यांग में 1 है, ठीक है, दिव्यांग में 1 है, ध्यान रखना LD। अगला जो पोस्ट है PONDICS इसमें हम लोग देख भी चुके हैं ना, तो 21 पोस्ट है। और अगला जो है ध्यान इसमें 2 SC, 1 ST, 5 OBC, 2 EWS, 11 जनरल, ठीक है, 1 जो है दिव्यांग का है। अगला जो है 23 लास्ट
PONDIPS। ठीक है, इसमें 6 पोस्ट है, जिसमें एक SC, एक ST, एक OBC, एक EW, एक 2 जो है जनरल का है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब टोटल अगर आप देखेंगे तो 933 पद हो गया। ठीक है, जिसमें आपके SC के 133, ST के 72, OBC के 243, EWS के 88, जनरल आपका 397। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो टोटल 33 पद जो हैं ये दिव्यांगों का है, जिसमें 8 जो है आपका LD है, PI 7 है, HI जो है 11 है, MD जो है 7 है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 933 पद यहाँ हो गया, 33 यहाँ, अर्थात 966 पोस्ट हो गया। हालांकि नॉर्मली माना जाता है दिव्यांग छोड़ के 933 पद ही है। ठीक है, तो इतने पद बहुत कम आते हैं और ये बहुत अच्छे पद माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें IAS के 180 हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। दिव्यांग में भी 7 हैं। ठीक है, IAS के, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और बहुत अच्छी पोस्ट है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अभी भी टाइम है पूरा आपका। मार्च, अप्रैल, मई में आपका पेपर है, तो अगर अच्छे से एग्जाम तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स नॉर्मली पूरी ताकत से प्रीलिम्स तैयारी करिए, प्रीलिम्स आपको निकल जाएगा, फिर मेंस पूरी ताकत से करिए, फिर इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, तो अपने आप पे विश्वास रखिए, बार बार जितनी बार हो सके आप प्रैक्टिस सेट को हल करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए, टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट जरूर हल करिए, इससे आपके वीक पॉइंट पता चलेगा। एग्जाम की शुभकामनाएं।